तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 9th चैप्टर 1.1 चालू करेंगे। सबसे पहले तो चलिए बच्चों एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या में जैसे देखा जाता है कि अगर हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हमें उसे काउंट करना होता है तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं? शुरू करते हैं क्या 0 1 2 3 ऐसा कभी करते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर -1 0 1 2 क्या ऐसा करते हैं? ऐसा भी नहीं करते हैं। अगर डायरेक्ट शुरू करते हैं उसको 1 2 3 4 5 ऐसा करके चालू करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अब बताइए प्राकृतिक संख्या हम कहें किसको? चलिए बार बार भूल जाता है, लेकिन इसमें भूलने वाली जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग चालू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं किसी भी चीज़ों को काउंट करने के लिए। हम उसको 1 2 3 1 से और फिर आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देखते हैं कि कितना हम आगे तक जाएं। वो तो डिपेंड करता है कि वस्तुओं की संख्या कितना है। जितना ज़्यादा संख्या होगी उतना हम काउंट करेंगे, अन्यथा हम बंद कर देते हैं। तो हमें प्राकृतिक संख्या हमको ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं का प्रयोग किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, फिर से, जिन संख्याओं का प्रयोग किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, हम शुरू करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ऐसे बढ़ता जाएगा जहाँ तक जितनी वस्तु होंगी उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, एक बार तो क्लियर है भाई। हम किन्हीं वस्तुओं को गिनेंगे अपने घर के, अगर हम पेन पेंसिल बॉक्स अगर चीज़ों को गिनेंगे, मान लो मेरे पास 2 चीज़ें हैं और मैंने इनको काउंट किया, तो कहाँ से शुरू हुआ? मैंने 1 से ही तो शुरू किया, फिर 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं। हाथ की उंगली गिनेंगे, 1 से शुरू करेंगे, ना कि हम 0 से शुरू करेंगे। अगर 0 से शुरू करते हैं तो हमारा 1 तो फिर में चला जाएगा, यहाँ से फिर बाद में 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो इससे अच्छा हम 1 से ही शुरू करते हैं। तो ये अगर एक वस्तु मान लिया जाए तो हम इन वस्तुओं को काउंट करने के लिए किन नंबरों का प्रयोग करते हैं? तो जिन नंबरों का हम प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं अथवा नेचुरल नंबर। ठीक, तो हमारे पास होगी प्राकृतिक संख्याएं। अब आगे देखते हैं। ये तो थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाता है। अगर हम प्राकृतिक संख्या के पहले 0 अगर और ऐड कर देते हैं तो अब ये प्राकृतिक नहीं रह गया बच्चों, क्योंकि प्राकृतिक तो पहले था ना। अगर किसी वस्तु को हम 0 से चालू करेंगे तो एक संख्या एक्स्ट्रा काउंट हो गई, वस्तु हमारी एक्स्ट्रा निकल जाएगी। ठीक, मान लो किसी को अगर देना है, हमने 10 का नोट देना है और हमने उसको 1 नोट दिया, बोला 0, तो 10 तो फ्री में पा गया, तो हम 0 से काउंट नहीं करते हैं। अब लेकिन इस पे 0 लगा है, प्राकृतिक संख्या इसे बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए इनका प्रयोग नहीं करते। अब आगे क्या करते हैं? तो अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं तो कुछ तो नाम होना चाहिए ना भाई। तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे बगल में जो बैठा है इसका भी नाम है, और वो पीछे बैठा है उसका भी नाम है। तो ऐसे अपन लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। तो इसी प्रकार इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। नाम रखने में क्या है, नाम रख देते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अरे नाम है, रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, हमने देखा कि जिन संख्याओं से हम किन्हीं वस्तुओं की गिनती करते हैं वो तो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं के जोड़े में अगर 0 और बढ़ा दिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो गया। अब बाय द वे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, ये तो थी हमारी पूर्ण संख्याएं। अब अगर हम इसको थोड़ा उल्टा काउंट करते हैं 4 3 2 1 0, तो 0 के पहले क्या आएगा?
बता सकते हो 0 से छोटी संख्या क्या है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। 0 से छोटी संख्या -1 और इससे छोटी संख्या -2, इससे छोटी संख्या -3। इस तरह से ये घटता जाएगा। कितना घटा हमको मालूम भी नहीं है। अब देखो, जब इतना था तब तो इसको बोलते थे कि भाई प्राकृतिक संख्या है, अब तो बोलेंगे नहीं। इतना और जुड़ गया तो ये प्राकृतिक नहीं रह गया, पूर्ण बन गया। अब इसके बाद कुछ और जुड़ गया तो अब तो प्राकृतिक नहीं रह गया ना भाई। हम 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। हाँ, तो उसका रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आना है। तो अब इसमें 3 चीज़ मिल गई, तो इसमें भी एक रिएक्शन होकर के दूसरी चीज़ बन गई। चलिए देखते हैं। अब इसका नाम क्या रखें? प्राकृतिक नहीं रख सकते, पूर्ण नहीं रख सकते, इसका कुछ और नाम देते हैं। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 प्रकार की संख्याएं आ गई। ये 3 प्रकार की संख्याओं से हम एक अन्य प्रकार की संख्या बनाते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं तो हो गई, लेकिन पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की हैं। एक देखो, इधर तो सभी पॉजिटिव नंबर हैं, इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और इधर देखिए, सभी के सभी ऋणात्मक नंबर हैं, इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो अब देखो 0 बचता है, तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारी 3 प्रकार की संख्या हो गई बच्चों। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा केवल इसी नंबर, प्राकृतिक, पूर्ण, सब यही होगा। अब आगे देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं इसको थोड़ा बिगाड़ दूं ताकि अपने को जगह निकल आए। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब देखते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है? देखो, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। परिमेय हम कहें किसको? ऐसी कोई भी संख्या जो तुम्हारे माइंड में आ जाए उस संख्या के ले लो। कोई भी संख्या ऐसी लो जो संख्या में अंश हो, ठीक, और उस संख्या का एक हर भी हो। तो मान लो मैंने p लिया अंश और q लिया हर। ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है। ठीक, तो ऐसी संख्या जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हर, ये जो q है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे देखिए बच्चों, परेशान नहीं होना। अगर हमने बराबर खींच करके ऐसे काट दिए तो इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ये डिसबैलेंसिंग नंबर है। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं और जहाँ q का वैल्यू 0 ना हो, वो संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा इस पे। अब चलिए, मैंने प्राकृतिक संख्या का एक कोई संख्या ले लिया। चलिए बताइए, प्राकृतिक संख्याओं में से मैं क्या ले लूँ? 3। चलिए, तो देखिए मैंने 3 ले लिया। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या का हमने 3 ले लिया। मैं इसको थोड़ा तेज लिख दूं। प्राकृतिक संख्या का हमने 3 ले लिया और अब इसके बाद बटे में हमने कुछ लगा दिए। बताइए, अगर मैं 1 लगा दूंगा 1, तो क्या इसका मान बदल जाएगा क्या? अरे भाई, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कट कर फिर 3 नहीं ना आ जाएगा? आएगा 3। तो जब उतना ही संख्या आएगा तो ये कहाँ कम हुई? यानी कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। ले करके हमने 5 ले लिया, 5 ले लिया ऐसे, और 5 के बटे में अगर हमने कुछ लगा दिया तो देखते हैं। 5 के बटे में अगर हमने 1 लगा दिया तो क्या इसका मान बदल गया क्या? ठीक, इसी तरह अगर हमने यहाँ से कोई चीज़ ले लिया पूर्ण संख्याओं से,
अगर हमने 0 ले लिया तो, या 4 ले लिया तो, अब बताइए 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई 0 के बटे में 1 लिखेंगे तो क्या मान बदलेगा? क्या काटेंगे तो इसको 0 आएगा, इसको काटेंगे तो भी 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर हम पूर्णांक संख्याओं पे चलते हैं तो अगर हमने -3 ले लिया तो बटे में 1 लगा दिया, इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है सारी की सारी क्या हैं? परिमेय संख्या। और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं सारी की सारी परिमेय संख्या। बस एक कंडीशन को ध्यान रखना है कि कभी भी हर का मान, यानी कि ये अगर हर है तो ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये जब भी हो तो कोई टर्म हो, अगर इसका अंश 0 आता है, अंश अगर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अंश चलेगा, लेकिन हर इसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आगे मैं इसको बिगाड़ दूँ जरा, थोड़ा जगह हो जाए सोल्यूशन करने के लिए। चलिए बच्चों, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या